हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक दैट वाज रिलेटिंग टू योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट टॉपिक जो अपन ने डिस्कस करा इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो था एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन अपन ने डिस्कस करी थी, दैट इज द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। यानी जिसको ऑफर दिया गया वो अगर हाँ बोल देता है द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। साथ ही साथ अपन ने लीगल रूल्स पढ़े थे रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, दैट इज एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। अब ऑफर के 5 टाइप्स अपन ने डिस्कस करे थे, जिसमें 2 मेन डिस्कस करे थे, दैट वर जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल ऑफर का मतलब ये हो जाता है दैट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, जिसमें कोई भी उसका एक्सेप्टेंस दे सकता है। सो अगर जनरल ऑफर है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय एनीवन। सेकेंड चीज जो अपन ने डिस्कस करी थी दैट वाज योर स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। उसके अंदर अपन ने डिस्कस करा था कि वो एक स्पेसिफिक या सर्टेन पर्सन को ऑफर दिया जाता है एंड सिर्फ वही इंसान उस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है। दैट थिंग इज नोन एज स्पेशल ऑफर एंड उसका एक्सेप्टेंस। और जो पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे थे दैट इज एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, जिसका मतलब ये था कि जिस टर्म्स में ऑफर दी गई है उसी टर्म्स में आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। आप उसमें कुछ भी चेंजेस अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अगर आप चेंजेस करते हैं तो वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो जाता है, दैट कैन अमाउंट टू ईदर रिजेक्शन ऑफ ऑफर या फिर काउंटर ऑफर की कैटेगरी के अंदर वो इंक्लूड किया जा सकता है। एंड लास्ट वन वाज ऑफर और एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। ये सारे के सारे एसेंशियल्स अपन ने डिस्कस करे थे। आज जो अपन चीज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन का मतलब एज वी ऑल नो ट्रांसफर ऑफ आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जब आप बोल रहे हो सामने वाले को समझ में आ रहा है, दैट अमाउंट्स टू कम्युनिकेशन। यहां पर जो अपन से बात की जा रही है दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा एंड उसी के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। अब अपना एक्ट है 1872 का। आज की तारीख में जो मोस्टली अपन मीडियम्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ऑफर और एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ ऑफर दैट इज पुट फॉरवर्ड टू अस, दैट इज आज की तारीख में अपन इधर सोशल मीडिया यूज करते हैं या व्हाट्सएप यूज करते हैं या फोन पे अपन कम्युनिकेशन सारा करते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उसमें इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाता है। आप बात कर रहे हैं 1872 की, जहां मोस्टली कम्युनिकेशन किया जाता था थ्रू लेटर्स एंड पोस्ट। अब लेटर एंड पोस्ट में प्रॉब्लम क्या आ जाती थी, आपने यहां से लेटर भेजा, दूसरी पार्टी अगर किसी और सिटी या स्टेट में रिजाइड करती है, उस तक लेटर पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। उसके बाद वो लेटर को देखेगा, पढ़ेगा, तब ऑफर कम्युनिकेट माना जाएगा, जो चीज यहां पर अपन को बताई जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स आने लग गई थी क्योंकि लेटर पोस्ट करने में एंड लेटर रीड करने में, उसका जवाब देने में टाइम लैग बहुत ज्यादा था एंड उस वजह से काफी लीगल इश्यूज आने लग गए कि कब ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। क्योंकि एसेंशियल्स के अंदर अपन ने दोनों जगह पढ़ा, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड एक्सेप्टेंस आल्सो मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब वो कम्युनिकेटेड कब मानी जाएगी उससे रिलेटेड यहां पर अपन को स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं जो अपन डिस्कस करते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज गिविंग इफेक्ट टू अ लीगल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट was explained in the previous paragraphs. One important common requirement for both offer and acceptance is their effective communication. जैसा आपने डिस्कस करा, essentials के अंदर अपन को दोनों के बताया गया है कम्युनिकेशन होना जरूरी है, अदरवाइज ऑफर भी वैलिड नहीं होगा एंड अदरवाइज एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होगा। एंड दोनों ही चीजें अगर वैलिड नहीं होगी तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, तो उसको आप लीगली इन्फोर्स कराकर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना सकते। Effective and proper communication prevents avoidable revocation and misunderstanding between the parties. When the contracting parties are face to face, there is no problem of communication because there is instantaneous communication, यानी हाथों हाथ communication हो जाता है अगर parties face to face है। प्रॉब्लम कहां आती है, जहां पार्टीज फार प्लेस पे रिसाइड करती हैं, हो सकता है दूसरी कंट्रीज में रिसाइड करती है। आज की तारीख में प्रॉब्लम नहीं आती, अगेन एज आई टोल्ड यू, क्योंकि आज की तारीख में आप ईमेल्स, व्हाट्सएप
कॉल्स, इन सब का यूज कर सकते हैं। ये बात 1872 के पर्सपेक्टिव से भी अपन को दिमाग में रखनी है, जहां लेटर्स का मोस्टली यूज किया जाता था। In such a case, the question of revocation does not arise since the offer acceptance has been made instantly. The difficulty arises when contracting parties are at distance from one another and they utilize the services of post office, telephone or email. In such cases, it is very relevant for us to know the exact time when the offer or acceptance is made or complete. Reason being, legal obligations या liabilities तभी से start होगी जब offer और acceptance का communication हुआ है। The Indian Contract Act gives a lot of time, importance to time in deciding when the offer and acceptance is complete. Communication of offer. The communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. A ने B को ऑफर दिया, फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख को लेटर भेजा गया ए के द्वारा बी को 15 को मिला एंड उसने पढ़ा 17 को, तो ऑफर का कम्युनिकेशन 17 को कंप्लीट माना जाएगा जब उसके नॉलेज में आया। इसकी रीडिंग लगाते हैं अपन। Thus it can be summed up, when the proposal is made by post, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made. Mere receiving of letter is not sufficient. He must read the message contained in the letter. He receives the letter on 12th March and he reads the letter on 15th of March. In this case, offer is communicated on 15th of March and not 12th of March. यानी जब उसकी नॉलेज में आया, सिर्फ लेटर पढ़ा है, अभी आया है, उसने पढ़ा नहीं है, सो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। कंप्लीट कब माना जाएगा? जब वो पढ़ेगा, समझेगा, तभी ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया गया है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देयर आर टू इश्यूज फॉर डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग। देयर आर टू मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, पहला बाय एन एक्ट और दूसरा बाय ओमिशन, इंटेंडिंग देयर बाय टू कम्युनिकेट टू अदर और विच हैज द सेम इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट टू अदर। कम्युनिकेशन बाय एक्ट, जिसके अंदर ये आ जाता है आपने लेटर, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, एडवर्टीजमेंट के थ्रू ओरल या रिटन फॉर्मेट में जवाब दे दिया, दैट इज कम्युनिकेशन बाय एक्ट। Communication of acceptance by omission to do something. Such omission is conveyed by a conduct or forbiddance. Forbiddance यानी रुकना on the part of one person to convey his willingness or assent. A offers 50,000 to B if he does not arrive before the court of law as an evidence to the case. B does not arrive on the date of hearing to the court. Here omission of doing an act amounts to acceptance. यानी उसने अपने कंडक्ट से ऐसा बता दिया कि उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। फॉर इंस्टेंस, डिलीवरी ऑफ गुड एट अ प्राइस बाय अ सेलर टू अ विलिंग बायर विल बी अंडरस्टूड एज कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट टू कन्वे एक्सेप्टेंस। यानी बायर ने ऑर्डर प्लेस करा, अगर सेलर ने उसको डिलीवर कर दिया, दैट मीन्स ही हैज एक्सेप्टेड। Similarly, one could not explain why one boards a public bus or drop a coin in a weighing machine. The first act is conduct of acceptance against communication to offer to by the public transport authority to carry the passengers. The second act is again conducting acceptance to using the weighing machine. यानी आप यहाँ पर बोलकर या लिखकर नहीं, अपने कंडक्ट से एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। एग्जाम्पल और भी अपन ने लिए थे जब अपन एसेंशियल्स डिस्कस कर रहे थे एक्सेप्टेंस के। एक ऑटो रिक्शा जा रहा है, आपने उसको हाथ दिखाया, वो रुक गया, दैट इज हिज एक्सेप्टेंस। आप उसमें बैठे, यानी आप वो सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं, तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। द अदर इशू इन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज अबाउट इफेक्ट ऑफ एक्ट और ओमिशन और कंडक्ट। द इनडायरेक्ट एफर्ट मस्ट रिजल्ट इन इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग इट्स एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस। इफ it has no such effect, there is no communication regardless of what the acceptor thinks about the offer within itself. यानी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे सामने वाले को ये चीज समझ में आए कि आप एक्सेप्टेंस देना चाह रहे हैं। अगर आपके एक्ट से कहीं पे भी ऐसा कम्युनिकेट नहीं हो रहा कि आप एक्सेप्टेंस देना चाह रहे हैं, फिर भी ऑफर देने वाले को ऐसा लगा कि आपने एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो वो उसकी गलती मानी जाएगी, आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। अब कम्युनिकेशन का कंप्लीशन कब माना जाता है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर हो जाता है जो ऑफर दे रहा है।
when it is put into the course of transmission to him, यानी जब मैंने चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में दे दी, प्रपोजर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा, so as to be out of power of acceptor to withdraw the same. एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब वो नॉलेज में आई, किसके? प्रपोजर के, यानी प्रपोजर के पास लेटर पहुंचा, उसने पढ़ा, तब एक्सेप्टर के एंड से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा. पोस्ट वाला एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिया, ऑलमोस्ट सेम है. एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन, टेलीफैक्स, टेलेक्स और फैक्स, इसके अंदर ये हो जाता है कि इंस्टेंटली इसके केस में कम्युनिकेशन हो जाता है. तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि आप बोल रहे हो, सामने वाली पार्टी सुन रही है, इंस्टेंट ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया. एंड अगर सामने वाली पार्टी जवाब दे रही है तो इंस्टेंट एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन हो गया. इसमें ये डिले का कारण नहीं आता, रीजन बीइंग क्योंकि आप लेटर या पोस्ट नहीं भेज रहे. अब अगर डिस्टरबेंस है या कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आवाज क्लियर नहीं है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट आपको बताया गया कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस. समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस वेयर देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स विद स्पेशल कंडीशंस. दीज स्पेशल कंडीशंस आर कन्वेड टेसिटली and the acceptance of these condition is also conveyed by the offeree again tacitly or without him even realizing it. यानी टेसिट कॉन्ट्रैक्ट जैसा अपन ने डिस्कस करा था, कुछ सिस्टमैटिक या कस्टमरी मैनर से आप सारे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे फॉल ऑफ हैमर इन एन ऑक्शन, या एटीएम से अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ये सब टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जांपल थे. When a passenger undertakes to travel, the condition of travel are printed at the back of the tickets. Sometimes these special conditions are brought to the notice of the passenger, sometimes not. In any event, the passenger is treated as having accepted the special condition the moment he brought the ticket. यानी क्योंकि वहां पर mentioned है, printed है, तो आप assume किया जाता है कि आपने उन चीजों को पढ़ा है. अगर नहीं पढ़ा, लेटर ऑन कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो आपकी जिम्मेदारी मानी जाती है. नेक्स्ट जो आपको बताया गया है, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 4, जब भी अपन ने ऊपर पढ़ा, दैट वाज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is meant. As regard to acceptance, the proposal would be same from two angles, that is from the viewpoint of proposer, from the viewpoint of acceptor himself. From the viewpoint of proposal, when the acceptance is put into the course of transmission, ये सेम हो गया. एंड दूसरे केस में जब उसके नॉलेज में आ गया, तब कंप्लीट माना जाएगा. एंड आपको कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट आ जाता है आपका रिवोकेशन. रिवोकेशन यानी कैंसिलेशन. कैंसिलेशन किसका? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का. आपने ऑफर भेजा, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस भेज दिया. अब अगर रिवोकेशन करना है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट करेगा. रिवोकेशन अगर एक्सेप्टेंस से पहले पहुंच जाता है तो वो ऑफर का रिवोकेशन माना जाएगा. यानी आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, आपको जो ऑफर दिया गया था आपने उसको रिवोक कर दिया, आपने उसको कैंसिल मान लिया. अब प्रॉब्लम क्या आती है? पहले आपने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया, फिर आपको लगा कि यार नहीं, मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना नहीं चाहता, तो अब आपने क्या सोचा कि मैं रिवोकेशन का भी लेटर भेज देता हूं. सो जो लेटर पहले पढ़ेगा, कौन? ऑफरर, जिसने ऑफर दिया है, उसकी वैलिडिटी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी. अगर उसने एक्सेप्टेंस पहले पढ़ लिया, फिर आपका रिवोकेशन पढ़ा, दैट वुड रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. देयर आर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट गवर्निंग द मेकिंग ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर. वी हैव स्पेसिफिक लॉ गवर्निंग द रिवोकेशन. रिवोकेशन का मतलब कैंसिलेशन. अब सेक्शन 4, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन of the proposal or acceptance is complete as against the person who makes it, who puts into the course of transmission to the person to whom it is made. Next, और जो दे रहा है as against the person who to whom it is made, it comes to his knowledge. If you revoke your proposal made to me by a telegram, the revocation is complete as far as you are concerned when you have dispatched the telegram. But as far as I am concerned, it would be complete only when I receive the telegram. ये ऑफर का रिवोकेशन हो रहा है. As regards to revocation of acceptance, if you go by the above rule, I can revoke my acceptance by a telegram. This revocation of acceptance by me will be complete when I dispatch the telegram, and against you, it will be complete when it reaches you.
But the important question for consideration in the proposal is when a proposal can be revoked, यानी acceptance से पहले revoke हो सकता है, and when the acceptance can be revoked. These questions are important. Ordinarily the offerer can revoke his offer before it is accepted. जैसा अपन ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा, मैंने आपको ऑफर भेजा, अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उससे पहले मैं चाहूं तो ऑफर को कैंसिल कर सकता हूं. If he does so, the offeree cannot create contract by accepting the revoked offer. An offer may be revoked by the offerer before its acceptance, even though he had originally agreed to hold it open for a definite period of time. So long as it is mere offer, it can be withdrawn whenever the offerer desires. यानी टाइम से पहले भी आप ऑफर को रिवोक कर सकते हो. एक्सेप्टेंस से पहले होना चाहिए. एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अगर हो गया तो सिंपल सी चीज, आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दिया, क्या हो गया? एग्रीमेंट बन गया. एग्रीमेंट में अगर सारे एसेंशियल्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. अब अगर कोई भी पार्टी मना करना चाह रही है कि मेरे को तो ऑफर रिवोक करना था या मेरे को एक्सेप्टेंस रिवोक करना था, तो अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी आपके ऊपर अराइज हो जाएगी. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाह रहे हो क्योंकि आप अपना रिस्पेक्टिव पार्ट परफॉर्म करने से मना कर रहे हो. इसीलिए यहां पर अपन को बताया गया है कि ऑफर एक्सेप्टेंस होने से पहले रिवोक किया जा सकता है. उसके बाद अगर पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट कर सकता है. In terms of section 5 of the act, a proposal can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete against the proposer. An acceptance may be revoked any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor. An acceptance to an offer must be made before offer lapses or is revoked. यानी ऑफर का टाइम पीरियड पूरा होने से पहले या ऑफर खत्म करने से पहले उसकी एक्सेप्टेंस आपको देनी पड़ेगी. द लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज सेम इन इंडिया एज इन इंग्लैंड. काफी जगह इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ के बारे में बताया जाएगा. रीजन बीइंग उस टाइम 1872 के टाइम पे मोस्टली द कंट्रोल वाज ऑफ ब्रिटिशर्स. सो इस वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप दो लॉज को फॉलो करेंगे. आगे जाकर भी आप जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेमेडीज के अंदर डैमेजेस पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको काफी जगह रेफरेंसेस मिलेंगे इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ के बीच में. बट लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट. इन इंग्लिश लॉ द मोमेंट अ पर्सन एक्सप्रेसेस हिज एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर, that moment the contract is concluded and such acceptance becomes irrevocable whether it is made orally or through post. In Indian law it is different as regards contract through post, क्योंकि पोस्ट में टाइम लगता है आपको लेटर भेजना एंड उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट होने में. कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट as acceptance in English law cannot be revoked. So once the letter of acceptance is properly posted, the contract is concluded. In Indian law, the acceptor can revoke his acceptance any time before the letter of acceptance reaches the offerer. यानी जिसने आपको ऑफर दिया उस तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचे, उससे पहले कभी भी आप रिवोकेशन कर सकते हो अपने एक्सेप्टेंस का. If the revocation telegram arrives before or at the same time the letter of acceptance, the revocation is absolute. टेलीफोन के केस में प्रॉब्लम नहीं आती, आप हाथों हाथ बोल सकते हो एंड अगर सामने वाले ने सुन लिया तो रिवोकेशन भी कंप्लीट माना जाएगा. A contract made over telephone, the rules regarding offer and acceptance as well as their communication by telephone telex are the same as the contract is made by mutual meeting of the parties. The contract is formed as soon as the offer is accepted, but the offeree must make it sure that his acceptance is received by the offerer, otherwise there is no contract, as communication of acceptance is not complete. If telephone unexpectedly goes dead during the conversation, the acceptor must again confirm that the words of acceptance were duly heard by the offerer. यानी उसको सुनाई दिया, ये आपको कंप्लीट या समझना पड़ेगा. नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, किस तरीके से कैंसिल कर सकते हो. सबसे पहला नोटिस ऑफ रिवोकेशन. जैसे आपने
नोटिस या लेटर भेजकर ऑफर दिया, उसी तरीके से नोटिस या लेटर भेजकर आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। ए ऑफर्ड बी टू सेल गुड्स एट 5,000 थ्रू अ पोस्ट, बट बिफोर B could accept the offer, A received the highest bid from C. So A revoked the offer by informing B over telephone that he has sold goods to C. नेक्स्ट आ जाता है बाय लैप्स ऑफ टाइम। अपन ने एक टाइप ऑफ ऑफर डिस्कस करा था, दैट वाज स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर यानी जो एक ऑफर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है। सो लैप्स ऑफ टाइम के अंदर ये आ जाता है काफी समय से ऑफर ओपन था, एक महीने के लिए फॉर एग्जांपल ऑफर की वैलिडिटी थी, एक महीने में अगर आपने ऑफर नहीं दिया बाय लैप्स ऑफ टाइम ऑफर लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो बताया गया है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब ये हो जाता है, एग्जांपल लेते हैं फिर उसके बाद प्रोविजन पढ़ेंगे। ए प्रपोजेस टू सेल हिज हाउस टू बी for 5 lakh provided B leases his land to A. If B refuses to lease his land, the offer is of A is revoked automatically. यानी आपने एक कंडीशन डाल दी थी कि मैं ये चीज तभी करूंगा जब आप ये चीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गाड़ी तभी दूंगा जब आप 10,000 रुपए मुझे एडवांस देंगे। आपने 10,000 रुपए मुझे एडवांस देने से मना कर दिया तो मुझे भी गाड़ी देने की जरूरत नहीं है, मेरा ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स आपके लिए हो जाएगा। सो यहां पर वही चीज बता रखी है, प्रेसिडेंट मतलब पहले, यानी मैंने आपको ऑफर के एक्सेप्टेंस से पहले कंडीशन बता दी कि आप ये कंडीशन पूरी करेंगे तभी ये ऑफर आपके लिए रहेगा। आपने वो कंडीशन पूरी नहीं करी तो मेरा ऑफर आपके लिए क्या हो जाएगा, लैप्स। लैप्स यानी खत्म। नेक्स्ट, डेथ और इंसेनिटी। डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रोमिसर ऑफ द प्रपोजर वुड रिजल्ट इन ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, बट ओनली इन इफ द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर। यानी जो ऑफर देने वाला है उसकी डेथ हो गई एंड एक्सेप्टर को इसके बारे में पता चल गया, ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर जैसा अपन ने डिस्कस करा था सिंपल भाषा में, दैट वाज बार्गेन। अगर काउंटर ऑफर दिया जा रहा है दैट इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस, दैट इज ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गया, नया ऑफर के ऊपर अब डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ये चीज खरीदनी है तो आपको मेरे को एक एग्रीमेंट बनाकर देना पड़ेगा। आपने मुझे एग्रीमेंट बनाकर नहीं दिया, एग्रीमेंट बनाकर नहीं दिया तो जो भी मैंने टर्म्स पे आपको ऑफर दिया था आप उस टर्म्स पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ऑफर आपके लिए क्या हो जाएगा, लैप्स। और लास्ट, बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, यानी जब मैंने आपको ऑफर दिया था जो काम करने के लिए, ऑफर देते टाइम तो वो चीज वैलिड थी, अब गवर्नमेंट ने हो सकता है रूल्स रेगुलेशन या लॉ में बदलाव कर दिए हो जिस वजह से अब वो चीज वैलिड नहीं है। सो दैट इज बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी आपका ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। सो ये होता है चैप्टर कंप्लीट अपना पहला, दैट इज बेसिक्स ऑफ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या क्या डिस्कस करा उसको एक बार अपन फटाफट से रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने डिस्कस करी दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन जो अपन ने पढ़ी दैट वाज एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। नेक्स्ट अपन ने डिस्कस करा दैट वाज एग्रीमेंट, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट अपन ने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करा था जिसमें अंदर अपन ने पढ़े थे वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनइन्फोर्सेबल, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपन ने पढ़े थे। साथ ही साथ अपन ने सेक्शन 10 के बारे में पढ़ा था। सेक्शन 10 के अंदर अपन को 11 एसेंशियल्स बताए गए थे रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो अपने थे दैट वाज टू पार्टीज, एग्रीमेंट, प्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये सारे के सारे पॉइंट्स और भी कुछ पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे थे। टोटल 11 पॉइंट्स थे अपने सेक्शन 10 के अंदर में। उसके बाद अपन ने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 2A। उसके बाद अपन ने टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर डिस्कस करे। फिर अपन ने एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा, दैट इज द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, एंड उसके कुछ एसेंशियल्स अपन ने डिस्कस करे। आज का जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था दैट रिलेटेड टू
कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी जब आप पोस्ट के थ्रू ऑफर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कर रहे हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि आप जब इंस्टेंटली आमने सामने बैठ के कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जब टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो उसमें इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम के चांसेस नहीं है। प्रॉब्लम कहां आ रही है, जब आप लेटर या पोस्ट के थ्रू सारा का सारा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें टाइम लैग बहुत ज्यादा है। जब आपने लेटर पोस्ट करा एंड सामने वाले को लेटर मिला, एंड उस वजह से काफी लीगल कंफ्यूजन्स आपको हो रहे थे, इस वजह से अपन ने उसके रिलेटेड सेक्शन 4 के अंदर रूल्स रेगुलेशन मेंशन कर दिए। लास्ट अपन ने जो पढ़ा, दैट आर द मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, वो सारी के सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली, जिसके अंदर काउंटर ऑफर आ गया, या नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशंस प्रेसिडेंट, या फिर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड और मैनर। अब आप अगर इसके क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपसे आसानी से हो जाएंगे, एंड कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी पुट इन कर सकते हैं, नंबर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब मिलेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर अपन सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिलेटिंग टू योर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अपन ने जैसा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करा था, आपने एसेंशियल्स पढ़े वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो आगे जाकर सारे के सारे आपके अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में लेंगे। सेम वे कंसिडरेशन आपने एक एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा था इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब आप कंसिडरेशन एज अ होल पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, दैट वुड बी कंसिडरेशन। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।